एक बात सुने, कपड़ा मारना अपनी जगह है, हाँ। लेकिन देखिए एक बात मुझे समझाए ना, आप टाउन चेयरमैन है, जी जी, गैर कानूनी पार्किंग माफिया अगर वहां से पैसे ले रहा है तो या तो वो गवर्नमेंट के खजाने में आए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप बाकायदा एसएसपी से बात करें, आप उधर होने ना दें। हम लोगों ने उठवाते हैं, जहाँ पे भी कंप्लेन आती है मुस्तकिल लोगों को उठवा रहे होते हैं वहाँ से। हमारा अपना भी जो डिपार्टमेंट है वो भी कार्रवाई करता है। और ये अब बहुत कम इस तरह की शिकायत है, लेकिन अभी भी कहीं शिकायत है आप टाउन में इत्तला करें, हमारे फौरी उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग, और वहाँ से किसी को भी नहीं हम खड़ा होने देते। पहली बात तो ये है। ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए, पार्कों के एंट्री टिकट जो है ये हाई कोर्ट का ऑर्डर्स हैं, वो कहीं कहीं पर भी किसी भी पार्क के अंदर एंट्री टिकट चार्ज नहीं हो सकते किसी सूरत के अंदर भी। अच्छा। और कहीं पर भी जी, और वो कहीं पर भी नहीं है एंट्री टिकट्स। और अगर कोई पार्क के बाहर कोई चार्ज करने की कोशिश कर रहा है तो आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्क में एंटर होने का कोई टिकट नहीं लगा, स्पेसिफिकली नॉर्थ आदिलाबाद टाउन की बात। जी बिल्कुल, कहीं पर भी कोई टिकट नहीं। अगर कहीं हो रहे हैं तो आप उसकी हमसे शिकायत करें। ठीक हो गया। आप मुझे आप ये बताएं, ये 2025 का दौर है, इतना जदीद दौर है, आपके टाउन से शिकायत करने के लिए कि आपके टाउन ऑफिस आना पड़ेगा, ना आपकी वेबसाइट पर कोई कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, ना आपकी कोई एप्लीकेशन मौजूद है, ना आपका कोई व्हाट्सएप नंबर, मतलब इस तरह उसकी तशहीर नहीं हो रही। एक आम आदमी को जैसे रेस्क्यू इदारे का नंबर पता है, तो टाउन के लोगों को अपने टाउन की कंप्लेन नंबर तो पता होना चाहिए। कैसे करेंगे कंप्लेन आपको? देखिए, इसके लिए हम एक पूरा अपना कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके ऊपर हमने अपनी ऐप और चीज़ें डेवलप की हैं। सही है। और वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा उसके अंदर। और उसकी टेस्टिंग वगैरह भी हम पिछले दिनों हमने की है उस कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम की। ये हमारा एक अपना इनिशिएटिव है, और इसके ऊपर हम जो है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना लेके जा रहे हैं लोगों तक। इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसको लॉन्च करेंगे, ताकि कंप्लेंट्स उसके अंदर लोग आसानी कर सकें, और हमें कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड चीज़ें हमें डिजिटल तरीके से रिसीव हो, और उसके अंदर लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े कि कहाँ पे जाके शिकायत दर्ज करनी है। तो इसके ऊपर ये हमारी कंसिडरेशन में था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल के अंदर ये सब चीज़ें हमारे पास थी सामने कि हम उनको इम्प्लीमेंट। आपके पास एक आईटी का सेक्शन होता है, आईटी देखिए क्या करता है वो, जरा मुझे बताएं। देखिए, ये चीज़ें ना एक शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर ये सब इस तरह के डिपार्टमेंट्स मौजूद तो हैं, लेकिन हमारे पास फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स इन सब जगहों पे मौजूद नहीं है कि आईटी का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट हो या और चीज़ें हों, उसके अंदर सब लोग डेवलपर्स हों या आईटी के पर्सनस हों। मैंने जैसा आपको बताया ना कि जब हम टाउन में आए तो हमें पास बैठने के कमरे तक भी नहीं थे। चलिए ये बताएं, टाउन मुलाजमीन आते हैं, आप हाजिरी देते हैं? जी जी, टाउन मुलाजमीन आते हैं। कितने % आते हैं? देखिए, काम जब डिपार्टमेंट्स के लिहाज से हर एक अपना डिपार्टमेंट का अपना अलग हाजिरी सिस्टम है, चीज़ें हैं, तो उसके अंदर अच्छी खासी बड़ी तादाद जो है हमारे काम पर आती है। आप मुतमईन हैं अपने एम्प्लॉइज से, उनकी हाजिरी से, उनके काम करने के मोमेंटम से? देखिए, मुतमईन तो जाहिर सी बात है नहीं है उन सब चीज़ों के अंदर के उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो टाइम पर भी आएँ और उनकी एफिशिएंसी में भी इजाफा हो, उनकी कॉम्पिटेंसी में इजाफा हो, और ताकि हम लोगों के जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। टाउन की सतह पे कोई नौजवानों के लिए कुछ कर रहे हैं आप? टाउन अपने जो टाउन के नौजवान हैं, इतने 10,000 चीज़ें हैं, आपने कोई इनिशिएटिव फ्यूचर के लिए कोई सोचा है कि नौजवानों को लेकर भी कुछ आप इन्वॉल्व करें, उनको थोड़ा सा सिविक सेंस सिखाएं, उनको थोड़ा सा बताएं कि भाई सब कुछ मैंने नहीं करना है, टाउन नाजिम ने नहीं करना है, आपने भी कुछ करना है? कोई प्लानिंग कुछ है फ्यूचर की? जी बिल्कुल, इसके ऊपर कई चीज़ें हैं हमारे जहन में कि हम उस तरह की चीज़ों को डेवलप करें, बनाएं। कुछ इस तरह के पार्क्स के अंदर भी चीज़ें, अच्छी बात है, बहुत फिजिकल उसकी फिटनेस की चीज़ों को डेवलप करने जा रहे हैं। कुछ हमारी और अपने जो लाइब्रेरीज हैं उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई इस तरह के सेक्शन। कोई अच्छी लाइब्रेरी है आपके टाउन में? तैमूरिया लाइब्रेरी है, उसके अंदर पिछले दिनों खासा उस पर डेवलपमेंट का काम हुआ है, अच्छा खासा उसमें सिविल वर्क्स भी हुआ है, उसके सेक्शंस को भी इम्प्रूव किया गया है, और भी मज़ीद काम उसके अंदर अभी होना बाकी है। तो वो एक तैमूरिया लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। एक बात बताएं, आपके टाउन में जा बजा तजावजात लगी हुई हैं, फुटपाथों पर कब्जे हैं, फूड स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, इसको कैसे आप होने देते हैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, इसमें तो ना मेयर कराची है ना वाटर बोर्ड है, ये लग कैसे रहे?
देखें पूरा रेस्टोरेंट बने हुए आपके फुटपाथों पे। देखें जो हमारे पास से मेन हैदरी रोड है ना, ये केएमसी के पास है, और इसके साथ एक केएमसी का भी, जैसे हमारा एक टाउन का एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, इस तरह से केएमसी का भी पूरा एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, और वो यहाँ पर करता है। और उनका तो हमारे केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट का दावा ये कि पूरे कराची की सारी ज़मीन ही उनकी है और वही सिर्फ इसके मालिक हैं, दावेदार है करने के लिए। अच्छा, हमने अपने तौर पर टाउन के अंदर ख़ास बड़े एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किए, और हमारी कोशिश ये है कि हम जहाँ ऑपरेशन करें उसको सस्टेनेबल बनाएं, ये ना हो कि 2 या 3 दिन के लिए। इस तरह से 5 स्टार से अगर आप एच ब्लॉक वाला जो रोड है जो लंडी कोतल तक जाता है, उसके ऊपर अगर आप जाके देखें तो पहले बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे पूरी फूड स्ट्रीट और इस तरह कार्ट्स वगैरह थी। अब वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ऐसी पोजीशन नहीं है, उसको हमने किया भी और उसको सस्टेनेबल भी किया है। इस तरह से अगर आपका रमज़ान में हैदरी मार्केट या उसके अतराफ आना हो तो वहाँ पर भी हमने इस तरह इम्प्रूवमेंट आप लेकर आए हैं। जी, खासी बड़ी तादाद में हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और वहाँ पे उसको भी हमने कोशिश की है कि सस्टेनेबल रखा जाए। और लेकिन बाज़ हैदरी मार्केट और मेन रोड के साथ की चीज़ें हैं, वो जो है उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे होते हैं करने की, लेकिन वो 2 डिपार्टमेंट्स के दरमियान का भी मामला आता है उसके अंदर, तो वहाँ पे हमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। लेकिन इसके बाद अंदर की मार्केट्स वगैरह का भी हमने किए हैं ऑपरेशंस, और उसको भी हमारा प्रोग्राम है आइंदा आने वाले दिनों में कि अंदर की मार्केट्स को भी मॉडल मार्केट्स बनाया जाए। ठीक है। तो उसमें होता ये है कि हमने जो चीज़ें देखी हैं वो ये देखा है कि एंटी इंक्रोचमेंट के साथ ना डेवलपमेंट वर्क फ़ौरन साथ करना पड़ता है हमें। अच्छा। हमने बफर जोन के अंदर 72 फीट की रोड हमने बनाई, उससे पहले वो बहुत ही छोटी सी रोड थी, और हमने एंटी इंक्रोचमेंट भी किया वहाँ पे, सड़क को भी बहुत चौड़ा किया, और उसके बाद फुटपाथ चीज़ें बनाई और उसको पूरा लिमिट में कर दिया। अब वो पूरा रोड वहाँ पे अवेलेबल है लोगों के लिए। सही है। अब जहाँ पर भी अगर हम दुकानों को पीछे करें और उनके छज्जे और फुटपाथ को करें, तो साथ हमें साथ डेवलपमेंट का भी काम करना पड़ता है, उस सड़क बनानी पड़ती है ताकि वो चीज़ें अपनी लिमिट में रहें। इसी प्लानिंग के तहत हम काम कर रहे हैं, और सस्टेनेबल एंटी इंक्रोचमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो चीज़ें वहाँ पर दोबारा ना हो। बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि आप 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, रात को दोबारा होता है, तो हम उन चीज़ों को भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जो भी बड़ी काम करें और जो बड़े चोकिंग एरियाज हैं उनको सस्टेनेबल बनाएं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल एक बड़ा चर्चा है कि सुई सौदर्न गैस यानी सुई गैस के डिपार्टमेंट ने आपको अरबों रुपए की जो है अदायगी की है, और वो पैसे आपके पास आ गए हैं। तो भाई ये बताएं कि वो पैसों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। दूसरी बात ये बताएं कि ये नौदादाबाद की जो टूटी हुई सड़कें हैं जो आपके डोमेन की, हमें केएमसी की सड़कों की बात नहीं कर रहा, वो कब बनेगी? ज़रा लोग सुनना चाहते हैं, आपका बहुत सोच समझ के जवाब देना है आपने। ये जी बिल्कुल। देखें, पहली बात यह है कि सुई गैस ने काम जो शुरू किया था वो हमारे पास, हमने नवंबर दिसंबर के अंदर उनको एनओसी दिया था। कोई 5 से 6 महीने ही पुरानी बात है, कुछ सालों साल नहीं गुजर गए सारे मामले के अंदर ना। लेकिन तासुर शायद ऐसा बना हुआ है यहाँ पे कि पता नहीं कितने साल हो गए कि ये मामला है। दूसरा मामला ये था कि सुई गैस ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सब लाइंस की तब्दीली का काम था, उसके लिए टाउन को रोड रीइंस्टेटमेंट की मद में ये पैसे दिए थे। जब तक सुई गैस अपना अब काम मुकम्मल नहीं कर लेती तो वो हम पाबंद हैं कि हम सड़क नहीं बनाएंगे। उसकी कई वजूहात हैं। लोगों की ख्वाहिशात ये कि मेरा कनेक्शन हो गया तो मेरे घर की सड़क बना दो भाई। नेचुरल बात ये है, आम आदमी के सोचने की बात, यही बात है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि देखें कि लॉट वाइज काम किया इन लोगों ने, मुख्तलिफ ब्लॉक्स को लॉट में डिवाइड करके। अब ठीक है। उसके बाद घरों के कनेक्शंस जो हैं वो करने के बाद ये उनके प्रेशर चेकिंग पे जा रहे हैं। अच्छा, उनके जॉइंट्स चेक हो रहे हैं, पूरे इलाके का जो है इनका प्रेशर, क्योंकि इनका पहले कहना ये था कि हम 10 PSI प्रेशर भेजते हैं पीछे से, आगे 1 PSI प्रेशर पहुंचता है, और उनका 2 बिलियन रुपीस पर मंथ का लॉस है इस इलाके के अंदर गैस का, और इंफ्रास्ट्रक्चर की लीकेजेस थी सारी। उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो प्रेशर चेकिंग में कहीं जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कुछ और रोड कटिंग करनी पड़ रही, तो ये दोबारा से रोड कटिंग भी कर रहे हैं। और बाज़ जगहों पे इन्होंने जो जॉइंट्स हैं उनको ओपन भी रखा हुआ है। मतलब ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि भाई फौरन से कर दो। जी। दूसरा ये कि अब टाउन बॉर्डर स्टेशंस बना रहे हैं अपना प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, और इन्होंने हमें जो है मजीद एक्सटेंशन के लिए भी लेटर आया है हमारे पास, जिसके अंदर इन्होंने 31 अगस्त तक के लिए हमसे एक्सटेंशन मांगी, जो कि 30 जून को इनका
काम खत्म हो गया था यहाँ पर, यानी कि हमारे एनओसी का टाइम खत्म हो गया था उसमें। 30 जून को भी खत्म हो गया था, कुछ लॉट्स का 31 मार्च को खत्म हो गया था, तो इन्होंने हमसे मजीद एक्सटेंशन की 31 अगस्त तक के लिए मांगी। जब तक सही है, ये सुई गैस हमें अपना कमीशनिंग का लेटर नहीं दे देते कि हमने अपना काम खत्म कर लिया तब तक आप सड़कें नहीं बना सकते। जी, सड़कें हम जब तक नहीं बना सकते। और सड़कों को बनाने में एक और वजह सबसे बड़ी, वो इस वक्त मानसून का सीजन भी है। मानसून के सीजन के अंदर भी ये ट्रेंचेस वगैरह जाहिर सी बात है बारिश की वजह से बैठ रही हैं, और हमें पता है उसके लिहाज से हम उसकी बैकफिलिंग वगैरह का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। तो जैसे ही ये काम ख़त्म होगा, हम अपनी तैयारी की हुई है, इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर से सड़कों का रीइंस्टेटमेंट का काम जो है वो नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के अंदर दोबारा हम शुरू करेंगे, और वो पूरे साल तक चलता रहेगा काम। यानी आवाम के लिए ये खुशखबरी आपकी जानिब से? जी बिल्कुल, ये कंडीशन है उनके सुई गैस के साथ काम के लिहाज से, और जब तक हमें वो उसके ऊपर एनओसी नहीं देंगे, और ये कतन ऐसी बात नहीं है कि भाई सड़कों का पैसा जो है वो किसी और मद में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, या उससे कुछ और काम कर लेंगे और जो है ना वो पैसा हम खत्म हो गया तनख्वाह में तो नहीं दे देंगे ना भाई? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारा का सारा पैसा जो है जितना भी है वो सारा सड़कों के ऊपर ही लगेगा, और सड़कों की ही रीइंस्टेटमेंट उसका उस पैसे से होगी। ठीक है, नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप उनके नुमाइंदे हैं, आप उनके लिए दिन रात ज़ाहिर है काम भी कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद आप इतना अच्छा पोर्ट्रे कर पाते हैं एज अ, ज़ाहिर है अवामी नुमाइंदे हैं, काम में मसरूफ़ रहते हैं, पब्लिक को नहीं पता लगता। कोई ऐसा मैसेज जिससे आप उनको ये एतमाद दें, उनको बताएं कि आप उनके लिए काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल, बात यह है कि काम के अंदर जैसे मैंने कहा कि सिस्टम चीज़ें नया था, हम हर साल अपनी इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। हमारा पहले के मुकाबले दूसरा साल जो था बेहतर था, और इंशाल्लाह तीसरा साल है, इसके अंदर लोग वाज़े तौर पे जो है वहाँ पे तब्दीली चीज़ें देखेंगे नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर, और हमारी अपनी प्लानिंग में चीज़ें शामिल हैं बहुत सारी चीज़ों पे। दूसरी चीज़ ये है कि जो आवाम है उसको भी हमारे साथ इन सब चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, और लोगों हम चाहते हैं कि लोग हमें उसमें सपोर्ट करें। उसमें उसके लिहाज से मुख्तलिफ़ जगहों पे कचरा फेंकना, अपने पीछे की गलियों को गंदा रखना, और सड़कों पे पानी बहाना, इस तरह की चीज़ें हैं जो ख़ासा सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और एनवायरनमेंट को ख़राब करने का बाइस बनती हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इन चीज़ों की भी कंप्लाइंस करें, हमें सपोर्ट करें, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ अहमदाबाद अगले 1-2 सालों के अंदर एक बहुत बेहतर शक्ल के अंदर निकल कर आए। दूसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट जहाँ पर हो रही है, या पार्क्स हम डेवलप कर रहे हैं, तो लोग उन चीज़ों को ओन करें बजाय इसके ख़राब करें, क्योंकि ये काम बहुत पैसे लगाकर और बहुत महंगा है इस दौर के अंदर काम करना, और शायद काम एक ही दफ़ा हो पाए, और अगले सालों में पता नहीं कब हो कर पाएँ हम इन चीज़ों को। तो लोग उनको ओन करें, उनकी हिफाजत भी करें, और उनको अपना ही वो समझें कि जैसे उन्हीं के लिए बनाया गया है चीज़ें सारी। तो अगर इस तरह से चीज़ें चलेंगी तो उम्मीद है कि अच्छी बेहतरी आएगी पूरे इलाके के अंदर, पूरे एनवायरनमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने तफसीली तौर पर अपना मौक़िफ़ बताया, और उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ अहमदाबाद टाउन जो है, क्योंकि सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जो आपके अपोजिशन लीडर हैं सिंध सिटी कौंसिल में, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दरमियान ये दावा किया था कि ये जो पूरा जो बल्दियाती सेटअप कंप्लीट जब होगा, तो ये जो जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम जो टाउन है वो कम अज़ कम मॉडल टाउन होंगे कराची के। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हमारे साथ टाउन चेयरमैन नॉर्थ अहमदाबाद टाउन जनाब आतिफ साहब मौजूद थे, और यकीनी तौर पे जो बल्दियाती जो क़यादत है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ हो, यकीनी तौर पे वो काम करने की कोशिश कर रही है। उनके काम में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है इस वक्त, तो इसमें बैड गवर्नेंस के साथ साथ एक कई सालों का मसला भी और एक उसका असर भी शामिल है। लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहे हैं अवामी नुमाइंदे। आपने प्रोग्राम आज का देखा, ये फ़ैसला आप पर है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, और किसके काम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मज़ीद टाउन चेयरमैन्स के साथ भी आपकी इसी तरीके से इंटरेक्शन रखेंगे। सबसे अहम बात, ऑनरशिप लेनी है, शहर की ऑनरशिप लेनी है। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।